हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी अभी जो है ना, हम लोग का क्या चल रहा है बताओ। तो हम लोग का जो भी चल रहा है ना, एक सीरीज चल रहा है और एक सीरीज का नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन। अच्छा बच्चों, आप हमें एक बात बताओ कि वीडियो एक बनी है, क्या उसको देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? यदि नहीं देखे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर वहां देख लो। और तब यहाँ आओगे ना, तब जानते हो मजा आ जाएगा किसका। तो वीडियो देख लोगे तो मैथ से और लगे इंट्रीगेशन से एकदम दोस्ती तो लोग एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, इंट्रीगेशन कहेगा कि हम आपके हो गए, तो कहेगा कि तुम्हारा मतलब आपका क्या हो गया, इंट्रीगेशन हो गया। इस तरह का फीलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो खैर नहीं देखो तो जरूर जाके देखना, और तब यहाँ पे आओगे तो उस वीडियो का आनंद अलग होगा। ठीक है ना? चलिए, और एक बात और आपको बता दें कि जो भी बातें इस बोर्ड पे लिखी जाती है, यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ हमें मिले, हो सकता है कि वीडियो के दौरान आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मामूली सी बात है। क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाना। जो भी चीजें लिखी जाती है या बोर्ड के अनुसार मतलब बोर्ड के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, सारी चीज आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बिना विलंब किए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट एक नई ऊर्जा के साथ। और ध्यान देना, आज ये क्लास में जानते हो ना, आज तो हल्का ना, आज बारूद नहीं, एकदम तोप नहीं, जो नहीं से चल जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि सोच लो, आज का क्लास एकदम बिंदास नहीं बोले, एकदम खतरनाक वाला है। ठीक है ना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, कल की क्लास में मैंने कुछ बेसिक बात बताई थी, क्या उतना क्लियर सबका? चलिए एक दो बात हम पूछते हुए फिर क्लास को क्या करते हैं, फिर आगे हम ले चलेंगे। तो पहले बेसिक बात कुछ बताना। जैसे बताओ कि हमने प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डीएक्स। तो बोलो इसका फॉर्मूला याद है? तो कहेगा जी सर एकदम याद है। बोलो क्या होता है? तो एक सही तक लिखेंगे एक्स, अब माथा पर एक जोड़ के और नीचे पटक देते थे, अब प्लस सी से कार पर बैठ के हम चल देते थे। याद है सबको? कोई बात नहीं, नहीं समझा तो फिर तो कोई एग्जाम्पल ले रहा है ना, ध्यान दो। अरे टेंशन नहीं लेना, ध्यान दो क्या बता रहे हैं। देखो, बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो एक्स के पावर मान लो कि 9 और यहाँ दे दिए डीएक्स, कहना कि कुछ नहीं करना है, माथा पर एक जोड़ देना है। तो बोलो एक्स है, बोलो 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। जो जोड़ा है उसी को पटक देंगे तो प्लस क्या होगा, सी। कहेगा हाँ सर अब कुछ समझे। एक और देखो, देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और डीएक्स देते, बोलो इसका क्या बनाओगे, तो कहना कि बहुत सिंपल है, माथा पर एक जोड़ के पटक दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की हो जाएगा बटे 3 होगा प्लस क्या होगा, सी होगा। ये तो पढ़ा है सर। अच्छा, एक बात और बताओ, हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो याद रखना, डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चा, उसका जो होता है एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। तब बताओ, इतना बात प्रीवियस क्लास में बताए थे, क्या इतना डाइजेस्ट हो गया है? एकदम लीवर एकदम तगड़ा रखना, जो भी बात बताएंगे एकदम पच जाना चाहिए। ठीक है ना? और जिस दिन चला सब बात पचना शुरू हो गया ना, बोर्ड में अगला टॉपर तू ही रहेगा, तेरा कोई रोक देगा? अरे है क्षमता किसी का, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़ना। जो भी बात बताते हैं ईमानदारी से उसको बस बचाते जाना, बस हो गया, जितना पढ़ाते पढ़ लोगे ना, कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, बोर्ड में। तो खैर चलिए, ये सब बात आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो ध्यान दो, तो आज की क्लास का एकदम पहला क्वेश्चन एकदम बोनी बोनी खराब, मतलब जतरा एकदम खराब रहना चाहिए। एकदम ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, देखो कैसे कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। देखिए बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेशन 1/x⁸ और क्या दिया है, dx। चलिए ये दिया है क्वेश्चन। और इसकी बात करें हम ऑप्शन की, तो आपके ऑप्शन है -1, 9 एक्स और यहाँ 9 प्लस सी दिया। बात करें बी की, तो -1 और यहाँ 7 एक्स और यहाँ 7 प्लस क्या दिया है, सी दिया। बात करें सी की, तो यहाँ बोथ। अब बात करें डी की, तो डी मतलब इनमें से कोई नहीं। चला ये चार ऑप्शन है। ठीक है, अब देखना है कि चारों में मेरा आंसर कौन होगा। ध्यान देना, ध्यान दोगे ना, तो ये सब नीचे रहे चाहे ऊपर कोई फर्क पड़ता है, एकदम तो हल्का हो जाएगा। सुना क्या बता रहे हैं, देखिए बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बहुत सिंपल है। क्या है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि 1 बटा में क्या है, x⁸ और क्या दिया है, dx। ये लाइन तक किया है, ये तो गिवन दिया है। अब सुनो बढ़िया से, देखो ये जो है ना, ये डॉक्टर है क्या कर, एक्स के,
अब मरीजो एक्स है, लेकिन मरीज ऐसा है ना कि डॉक्टर से हम सुइया निकाले भैंसी वाला, कहते हैं कि आइए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बेचारा डोरे चौकी के तर में नुकायल है। देख रहा है ना, चौकी के तर में नुकायल है। अब तुम्हें बताओ कि कोई चौकी के तर में नुकायल रहेगा दाव की सुइया भोग देगा? अरे प्राण निकल जाएगा उसका। पहले कुछ नहीं करना है, चौकी के तर में तो उसको चौकी के तर में ऑपरेशन नहीं करना है, कहना है कि ठीक है इसको पहले ऊपर बुलाइए। अरे ऊपर ना बुलाना है तो बोलो जब ऊपर बुलाएंगे तो बोला नीचे यदि प्लस में रहता है तो ऊपर आता है तो क्या होता है माइनस में, ये वाला पढ़ा है सब। और नीचे माइनस ऊपर आता है तो क्या होता है प्लस में, ये तो पढ़ा है सब। चलिए तो बताओ, जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन इसको ऊपर भेजो तो एक्स के पावर क्या होगा -8 और क्या होगा dx, कहेगा हाँ सर ई तट्टा पर धारा। अब सुना, अब कुछ करना है, माथा पर एक जोड़ के करना है, पटक देना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा x -8 अब प्लस क्या होगा 1 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से, तब -8 अब प्लस 1 अब प्लस क्या होगा c, कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहे हैं। अब सुनो, अब यहाँ से क्या होते हैं, देखो x है तो क्या होता है x, बोला -8 में से एक जाएगा तो कितना, तो -8 में से एक जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा -7 और बटा में नीचे भी क्या होगा -7 और प्लस क्या होगा c। इतना तो लिख सकते हैं। एक लाइन फिर से ध्यान दो, तो वो यहाँ क्या करेंगे कि इसको यदि लिखना चाहे तो -1 बाई क्या लिखेंगे 7 और इनटू में बोलो माइनस नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो 1 बटा में क्या होगा x के बार क्या हो जाएगा 7, कहेगा हाँ सर ई टावर धरा। अब बोला, अब यहाँ से क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 7 x पावर 7 और प्लस क्या होगा c। तो बोलिए इसका ऑप्शन क्या लग रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ना सी होगा ना डी होगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। तो बोलिए ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना ना? सेम देखो इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देना एकदम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि एक को बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला सेम ले रहे हैं एकदम ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, चलिए बात करें इसी टाइप के हम सेकेंड क्वेश्चन की, एकदम ध्यान देना क्या मैं लिख रहा हूँ। देखिए बात करें सेकेंड क्वेश्चन की इसी टाइप का, तो इंटीग्रेशन 1 बटा में x के पावर 10 और यहाँ दे दिए dx। अब पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। अब सुनो, इसके बनाने की बात करें तो चलिए इसका मैं ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन ए की यदि हम बात करें तो ऑप्शन है -1 और 9 x के पावर 8 और प्लस c। बात करें बी की तो -1 और 9 x के पावर 9 और प्लस c। बात करें सी की तो बोथ। अब बात करें डी की तो इनमें से क्या हो जाएगा ना, ये मेरा ऑप्शन है। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा अब सुनो, अब तक कहता एकदम टावर भिरा दिया हो कि ना सर कुछ तो लग रहा है कि कुछ हम एकदम बना देंगे, लेकिन सुनो ध्यान देना बढ़िया से, लॉन्ग मेथड सीखना है तब शॉर्ट मेथड। एक दिन ऐसा मेथड आएगा ना कि खाली आंसर देखिए हमारी आंसर, खाली क्वेश्चन देखिए आंसर, समझ रहे हो ना, ऐसा भी दिन आता है। लेकिन पहला उद्देश्य है खूब बढ़िया से इसको समझना है। देखिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। देखिए बात करें इसकी सोल्यूशन की तो बहुत सिंपल है, क्या करना है इंटीग्रेशन, बोला ये नीचे ऑपरेशन होता है ना ना, चौकी के तर में निकाले, चौकी के तर में इलाज करेगा तो बेचारा जिएगा, पार हो जाएगा, तो उसको ऊपर बुलाइए। तो क्या होगा x के पावर -10 और क्या होगा dx। ये लेंथ क्लियर है, कहेगा हाँ सर ये तो टावर धरा। बोलो आप क्या करेंगे, तब माथा पर एक जोड़िए, तो बोलो क्या होगा x -10 और प्लस 1 बटा में क्या होगा -10 और प्लस 1 और प्लस क्या होगा c। अब बोलो इसी को क्या लिखेंगे, तो x के पावर क्या होगा -9, अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तब -9 और प्लस क्या होगा c। अब कमजोरकन चिल्ला रहा होगा सर जानते हैं कुछ नहीं, -1 बटा क्या लिखेंगे 9, अब बेचारा ऊपर है तो कहाँ ला दिए नीचे, तो x के पावर 9 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो बोलो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन क्या होगा बी, ना सी होगा ना डी होगा। अब तक जरूर कह रहा कि सर आप जानते हैं, अब तो सर हम एक लाइन बनाएंगे। जी हाँ, एक लाइन में कैसे बनाओगे उसका भी कॉन्सेप्ट चलेगा। तो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझा, ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना ना? अब देखो, अब इसी का बनाने का बस देखो एक लाइन में एकदम जादुई मेथड क्या है, एकदम ट्रिक एक लाइन में, मॉर्निंग क्वेश्चन पाई आंसर, एकदम खतरनाक ट्रिक है। सुनो बढ़िया से क्या होगा, देखिए क्या है इसका ट्रिक सुनना। देखो ट्रिक आता है कि इंटीग्रेशन मान लो कि 1 बटा में x के पावर दे दिया 12 और dx, कहना कि बहुत आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ रहे नीचे कहना कि जीत कुछ रहा। यहाँ क्या है कि सीधे पहले लिखेंगे -1, इलेवन तक क्लियर है, और जे नीचे लटकल है ना तो बेचारा की एक दा पावर घटाएंगे और फिर घटायल पावर फिर ऊपर चढ़ा देंगे। मतलब क्या होगा कि बोलो 12 है तो बोलो एक घटाएंगे तो क्या होगा 11 और एक सही हो जाएगा 11 प्लस सी हो जाएगा एक पास, एकदम लाजवाब है। क्लियर है सबका। चलिए एक देखो और बता दें, यदि हम बात करें इसको तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा में बात करें x से पावर दे दिए 15 और dx क्या बन सकता है, कहेगा सर क्या बाधा करते हैं, एकदम क्लियर है। बोलो क्या होगा -1 बटा, बोलो पावर एक घटाएंगे इधर तो बोलो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा, x पावर 14 हो जाएगा प्लस क्या होगा c होगा। तब बताइए ये ट्रिक समझने में कोई दिक्कत ना ना? क्लियर है सब करे। चलिए तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान दो बढ़िया से,
अब जो चल रहा है ना, एकदम जानते हो। अब जो बात करेंगे ना एकदम देखो तो हल्का क्वेश्चन, अब ध्यान दो। अगला क्वेश्चन तुम लोग पक्का गलती करेगा, ध्यान देना, अब क्वेश्चन दे रहे हैं ना, पक्का गलती करेगा। देखो हम दिखाते हैं कैसे गलती करेगा तुम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कौन सही करता है, ध्यान देना बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंटीग्रेशन 1/x और dx क्या होगा। आपके ऑप्शन है -1 x के पावर 2 अब प्लस c। बात करें b की -1 और सीधे x अब प्लस क्या होगा c। बात करें c की 1 क्या होगा x अब प्लस क्या होगा c। और बात डी करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मतलब नन हो जाएगा। बोला क्या लगता है इसका आंसर बताना ध्यान से। चलिए हाँ, कितना एकदम सोच लिया हम समझ सकते हैं। चलो नालायक कम ना, ध्यान दो क्या सोच रहा होगा, ध्यान दो बढ़िया से। देखो कितना तक कंफर्म है कि ए ना तो बी सोच रहा होगा, बाकी तो हम समझ रहे हैं क्या क्या सोच रहा होगा। ध्यान दो बढ़िया से। देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो कितना क्या टावर धरा होगा, सुनो बढ़िया से। क्या किया होगा कि 1 में एक्स अब पावर 1 है और डी एक्स, ये तक किया होगा, मैं तो कोई शक की बात नहीं। अब सुनो अब क्या करेगा यहाँ से इंटीग्रेशन, अब उसको ऊपर भेजेगा तो x के पावर -1 और यहाँ क्या करेगा dx कहेगा, हाँ ये तो ठीक है। अब क्या होगा सुनो, अब यहाँ से करेगा कि कहेगा ट्रिक हम लोग को मालूम है क्या करना है, तब माथा पर एक जोड़ना है, तो बोलो x -1 अब +1 बटा -1 अब +1 अब प्लस सी कहेगा, हाँ ये लाइन तक क्लियर। अब बोलो क्या करेगा तो x, बोलो एक में से गया था 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 अब प्लस हो जाएगा c। अच्छा छटपटाते कहेगा कि सर ऐसा तो मिल नहीं रहा है, कितना नालायक तो डी मार ले होगा, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन कंफर्म आंसर पता नहीं। तो सुना यहाँ के बाद तो कुछ दिमाग काम लग रहा है कि क्या किया जाए। सुनो रे, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, न बी होगा, न हम लोग का क्या होगा, न सी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। लेकिन डी होगा तो डी में क्या होगा, ई नहीं चल रहा होगा था। अब देखो क्या होता है। देखिए अच्छा बताओ, एक चीज तुम लोग को पढ़ाए थे याद करो कि डी बाई डी एक्स और बोलो लॉग एक्स, बोलो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जी 1 क्या होता है एक्स कहेगा, हाँ सर अब तो टावर धरा। अब तो भूनकनो करा कि सर आप जानते हैं आप क्या करने वाले, कैसे तो सुनो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 क्या होगा एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। अब बोलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है log x होता है। और जानते हो ये log x प्लस क्या होता है c होता है। तो एक्चुअली में आंसर इसका ये होगा। बोलो ई लाइन क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, बोला 1% है ना। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन अपने में बहुत शानदार था, और जानते हो बिहार बोर्ड इसको खूब पूछता है, लड़का हमारे ए ना तो 20 होता है हो जाता है डी, ठीक है, तो ये वाला से बचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम दे रहे हैं, ध्यान देना, होश में रहोगे तो पक्का वो सही करोगे। ध्यान देना बढ़िया से, अगला क्वेश्चन हम क्या दे रहे हैं सुना बढ़िया से। देखिए चलिए, देखिए बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन, ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या सुनना बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है देखिए बच्चा, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ सुनो बढ़िया से। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ 3 दे दिया है रूट, और यहाँ एक्स और क्या दे दिया है डीएक्स दे दिया है, और पूछ रहा है किसके बराबर क्या हो। देखिए आपके ऑप्शन है कि 4/3 और एक्स 3 दे दिया 4 अब प्लस दे दिया सी। बात करें बी की तो 3/4 और यहाँ एक्स दे दिया और यहाँ है 4/3 अब प्लस दे दिया सी। सी की बात करें तो बोथ, और डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं यानी कि नन है। चलिए क्या लगता है इसका आंसर, जवाब दीजिए बढ़िया से फटाफट, क्या लगता है सुना बढ़िया से, देखना क्या है इसका आंसर, एकदम फास्ट जवाब दो। चलिए बच्चा ध्यान दीजिए, इसका सोल्यूशन कैसे क्या करेंगे सुना बढ़िया से, एकदम गंभीरता से देखो, ध्यान देगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना अच्छा बताओ, तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहा है तनिकवा से, अरे सरकारी स्कूल में पढ़ा ना जी, सरकारी हो प्राइवेट को में तो पढ़ा होगा। इतने को से बच्चा को सिखाया जाता है, कैसे देखो कहा जाता है कि जैसे रूट एक्स है, तो बोला ये रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ाता है, बोला पढ़ा है, तो स्क्वायर हटाता है रूट चढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स है और इसको जब हटाइएगा ना तो यहाँ क्या होगा 1/2 होगा। कहेगा, ये सर कैसे, तो कैसे तो देखो यहाँ कुछ ना है तो करनी में 2 है, कुछ ना है ना तो करनी में क्या होता है 2 होता है। तो बताओ यदि मान लो यहाँ करनी में 3 और यहाँ एक्स दे दे तो बोलो क्या होगा, तो कहेगा सर बहुत सिंपल है, बोलो एक्स, यहाँ 2 था तो 2 के पट गया, 3 है तो किसको पटेंगे 3 के पटेंगे। तो पहले बताओ ये पटकने को नहीं आया कि नहीं आया, इलन तो क्लियर है, तो बस चला। अब तुम एकदम पटकने आइए गया तो इसको ना पटक देगा, पटक के ऑपरेशन कर देना बढ़िया से। ध्यान दो कैसे, देखो सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की, तो कैसे, तो क्या करें हम लोग सुना बढ़िया से। देखो इंटीग्रेशन और ये एक्स है, बोले इसको पटेंगे तो क्या होगा 1 क्या होगा 3 और क्या होगा डीएक्स।
अब तो कमजोर को हल्ला करा सर, अब जानते हैं, अब तो मन कर रहा है डायरेक्ट आंसर मारने का। जी हाँ, आंसर मारना है, देखो कैसे सुना बढ़िया से। देखो करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, एक्स हो गया। अब देखो इन दोनों के जोड़ना है, बोलो तीन, देखो एक का तीन कितना होता है, चार होता है, याद है ना। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, चार बटा क्या लिखेंगे, तीन, अब प्लस सी लिखेंगे। बोलो ऐसा हो जाएगा, नहीं क्यों, क्योंकि फिर नीचे वाला ही पलटते हैं। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन बटा कितना होगा, चार, और ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए की बी की सी। तो ए तो नहीं होगा, आपका बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो बोलिए ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए ना ना। सही है ना सबका। चलिए अगला सेम इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दो बढ़िया से, एकदम वो क्वेश्चन गलती होना चाहिए। ध्यान देना बढ़िया से, मैं क्या क्वेश्चन है सुनना बढ़िया से। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगला है इनकी पांच दे दिए, और यहाँ एक्स के पावर फोर दे दिए, और यहाँ डीएक्स दे दिए, और इसका आंसर एकदम फटाफट एकदम बताओ क्या होगा। एकदम आज कलम को एकदम तोड़ देना है, इतना बनाना है कि एकदम कॉपी भी रोक देना चाहिए। कैसे होगा ध्यान दो बढ़िया से। ठीक, इतना बढ़िया बनाना है कि तो लोग कॉपी कहेगा बा आपके हम हो गए, समझ रहे हो ना। हाँ समझा करो। देखिए अब सुनो, इसको यदि बनाना है तो इस समय जान है कैसे, देखो कुछ नहीं करना है। बोलो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन, एक तो ठीक है, ये चार तो है ठीक है। बोलो जे करनी में रहेगा बेचारा के एकदम नीचे पटकना, कहाँ पटकना, नीचे। तो बोलो क्या हो जाते, ये चार बटा पांच, और ये हो जाएगा डीएक्स। अब तक कमजोर को चिल्ला रहा होगा सर, अब तक गर्दा हो जाएगा, कैसे देखो। तो क्या होगा, तो बोलो चार और पांच कितना होता है, नौ होता है। तो नौ बटे पांच, तो पहले पटकी इधर से कितना होगा, तब पांच बटे कितना होगा, नौ, और यहाँ एक्स होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, नौ बटे कितना होगा, पांच, और प्लस सी होगा। और जानते हो चला यही हमारा आंसर है। तब बोला ये समझे में कोई दिक्कत, अरे है ना खतरनाक, लेकिन क्लियर हो गया ना सबका। तो बोलो ये सब मिलेगा तो लोग छोड़ेगा ना ना। चलिए तो सुनो, अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, एकदम सुनो, कुर्सी की पेटी बांध लेना, ठीक है, कुर्सी उसे नहीं हिलना चाहिए। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है एकदम खतरनाक है, पक्का बना देगा ना। चलिए देखते हैं पक्का बनाते हो कि नहीं। ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन सुनो, मैं क्या दे रहा हूँ सुनो बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स, अब बटा में दिया है वन बाय रूट एक्स, और यहाँ स्क्वायर दिया है। अब ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसके बराबर मतलब स्क्वायर है, और यहाँ दे दिया डी एक्स। अब इक्वल टू मतलब इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या होगा। कितना लेके आके तो हमारा धड़कन बढ़ गया होगा, एकदम धड़कन फूक फाक कर रहा होगा, कैसे बनेगा। ध्यान देना बढ़िया से, सेम अगला क्वेश्चन देंगे, लेकिन इसको पहले बढ़िया से समझना, सुना बढ़िया से कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें इसके सोल्यूशन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। पहले क्या करेंगे, बड़ी बढ़ाई की, लड़ुआ है, समझ रहे हो ना। बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलो क्या होगा, तो ए स्क्वायर, बोलो प्लस क्या होगा, तो बी स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, तो टू, ए के स्थान पे रूट एक्स, और बी के स्थान पे वन बाई रूट एक्स होगा। अब पूरे खानदान को एकदम डीएक्स जिंदाबाद। इलन तो क्लियर है। अब सुनो, अब क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बोलो क्या बचता है, एक्स प्लस वो भी कैंसिल, तो वन बाई क्या होगा, एक्स, अब प्लस। बोलो यहाँ क्या करबू तुम लोग, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, टू, अब पूरे खानदान पर डी एक्स कहेगा। हाँ सर अब तक कुछ टावर था, अब कुछ करना है, ध्यान दो बढ़िया से क्या करना है। अब सुनो इंटीग्रेशन, इस सब के कहो कि जी सब के एकदम डॉक्टर के यहाँ भेजेंगे, क्योंकि इतना ऑपरेशन हुआ तो सबको डॉक्टर के यहाँ भेजना है, तो भेजो। तो बोले क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स, प्लस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स, और क्या हो जाएगा, डीएक्स, अब प्लस, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन, और टू हो जाएगा डीएक्स। बोलो ई तो टावर धरा होगा। अब सुनो, जब इतना टावर धर ही लिया तो अगला तो फुल टावर धरेगा, कैसे देखा। देखिए आगे की बात करें, सुना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई इंटीग्रेशन एक्स है तो यहाँ एक्स डीएक्स लिखिए, प्लस इंटीग्रेशन क्या है, वन बाई क्या है एक्स, तो डीएक्स लिखिए, अब प्लस डॉक्टर है एक्स क्या साथ ही दो पहुंचल है, एक ऑपरेशन होगा, भागो जल्दी, समझ रहे हो ना, भागा ना इसको। तो कांस्टेंट तो बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधे डीएक्स होगा। इलन तक क्लियर है। अब सुनो, अब तक कमजोर को चिल्ला रहा होगा सर माथा पर एक है, तो माथा पर एक जोड़ेंगे उसको पटकेंगे, याद है, माथा पर एक जोड़ना है पटकना है। तो बोलो माथा पे जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो, और नीचे पटक दिया टू हो गया, प्लस। बोलो इसका क्या हो जाएगा, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, प्लस ये हो जाएगा टू, और डीएक्स का इंटीग्रेशन टू एक्स, और प्लस क्या होगा सी। तब बोला इस समझे में कोई दिक्कत, ईमानदारी बताना कोई दिक्कत है ना। दिक्कत होगा तो बेचारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इस समय दिक्कत है तो सोच लो क्या होगा आगे, समझ सकते हो ना। हाँ सेम देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, छापने के चक्कर में नहीं रहना, एकदम ध्यान देना, एकदम अगला क्वेश्चन तुम लोग से बना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हाई स्पीड में देखो बना दोगे ना पक्का। चलिए देखते हैं, दे रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स, और इसका स्क्वायर, और बताओ इसका डीएक्स का आंसर क्या होगा, एकदम फटाफट बना दीजिए।
हाँ, कितना लड़का तो सोच रहा है सर कि आप तो आंसर हम लिख दिए, समझ सकते हैं। चलो, हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं समझा है तो घबराना नहीं। अरे घबराता घबराता तो कायर है, तुम लोग बहादुर है, तो तुम लोग घबराए वाला है। एकदम युद्ध के मैदान में डटे रहना है, ठीक है। अब मैथ में 100 में 100 लाना है, एकदम कसम खा लेना है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। देखिए बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो कहना कि सर इस समय जाना है, कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन, बोलो बड़ी ब्रैकेट तो क्या होगा, रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर, प्लस बोलो क्या होगा, तो 1 बाई क्या होगा, रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और ए, और यहाँ हो जाएगा बी, ऐसा लिख सकते हो। चलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। इतना तो इतना टावर धर रहा होगा, और याद है ना कि ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो खूब सोचेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब क्या करना है, तो बोला ई से ही कट गए, तो बोला कि यहाँ से क्या बचेगा, तो कहेगा सर अब जानते हैं स्क्वायर से हो कट गया, हो कट ही रहा है, ठीक है। तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो सीधे बना देते हैं। बोले ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स होगा प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx होगा, प्लस 2 को तो बाहर कर दो, तो 2 बाहर, तो फिर क्या होगा dx होगा। बोले ई लेंथ क्लियर है। अच्छा, अब बोलो, अब माथा पर क्या है, एक जोड़ना है, तो बोले एक जोड़ के पटकना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बात करें हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो log x प्लस बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा c। अब तो चिल्ला के सलीका से हल्ला करा सर, आंसर तो हमारा सेम लग रहा है, सेम नहीं है। देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, ईमानदारी से बताना, दिक्कत है ना। चलिए, तो आशा करते बच्चा इस समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ठीक है, एकदम खतरनाक है, एकदम ध्यान देना हो उसमें, बनाना बढ़िया से, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो कैसा क्या क्वेश्चन है, सुनना बढ़िया से, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, सुनिए बढ़िया से। देखिए बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन की, सुना बढ़िया से। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शन है कॉस एक्स प्लस सी, बी की बात करें तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बात करें सी की तो साइन एक्स प्लस सी, और बात करें डी की, ऑप्शन डी की, तो इनमें से कोई नहीं, एकदम नन है। चलिए देखते हैं कितना बच्चा इसका जवाब देता है, सोचो बढ़िया से क्या लगता है। चलिए बच्चा ध्यान दीजिए, चलिए आप लोग क्या सोच रहे हैं हम समझ सकते हैं, ध्यान तो बढ़िया से कैसे बनाते हैं। देखो इसके दो तरीका है, एक तरीका है बच्चा कि एकदम फार्मूला लिखा दिया जाए और रट लो, ये कोई तरीका है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। अरे तो लोग योद्धा ना है, युद्ध के मैदान में लड़ना है, देखो कैसे लड़ना है, सबको लड़ना सिखा रहे हैं। और जब लड़ना सीख जाओगे ना, तो सामने कोई टिकेगा, अरे क्वेश्चन के क्या औकात है, थोड़ा देख के भागेगा, ठीक है। लेकिन बस सबसे समझो क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले इसको बनाते कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है, ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है। देखो सबसे पहले बात करें इसके सोल्यूशन की, देखो इनिशियल फेज में बच्चा कैसे इसको सीखता है, उसको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात करें तो आप लोग को पता है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहेगा सर कॉस का जान रहे हैं, बोला क्या होता है, तो कॉस का तो होता है माइनस क्या होता है साइन एक्स होता है, कहेगा हाँ सर, ई तटा पर धारा। अब बोला, अब बताओ इसमें हम कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि डी बाई क्या लिखते हैं डी एक्स। अब बोला यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस से हम गुना करते हैं, माइनस से क्या करते हैं गुना, तो बोला इधर माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। जानते हो अभी जैसे प्लस हुआ ना, मन खुश हो गया, कैसे देखा, तो लोग पढ़ा है क्या कि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मन में तो आ रहा होगा क्या, ध्यान रहे ना, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स का, तो बोलो साइन का इंटीग्रेशन तो ये फंक्शन में हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, तब माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी होगा। तब बोला ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो बोला ना ऑप्शन ए होगा, न सी होगा, न डी होगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। तो बोला इस समझने में कोई दिक्कत ना, ना क्लियर सब करें, पक्का ना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दोगे ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए बात करें सेम आगे क्वेश्चन, तो सुना बढ़िया से, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं इंटीग्रेशन cos x और dx का, ध्यान देना। चलिए इसके ऑप्शन है sin x प्लस सी,
बी की बात करें तो cos x प्लस सी, सी की बात करें तो tan x प्लस सी, और बात करें डी की तो इनमें से कोई नहीं। चलो तुम ध्यान दो, सोचो क्या आंसर होगा, सोचो बढ़िया से। जो बच्चा सोचेगा वो एकदम गर्दा गर्दा मचाएगा, ठीक है? तो बढ़िया सोचिए क्या होगा। चलिए, हाँ कितना बच्चा के तो मन में आ रहा है सर cos है तो कंफर्म साइन होगा। चलो देख लेते हैं कैसे क्या होगा, सुनना। देखिए बात किसकी सोल्यूशन की, तो सुनना बढ़िया से, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा बताओ, तो एक चीज पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन एक्स। तो बोला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बात करें साइन का तो साइन का होता है cos एक्स। और जैसी cos एक्स देखा कि यहाँ प्लस तो बच्चा एकदम जोर जोर से डांस कर रहा है, कैसे देखा, तो डायरेक्ट कैसे लिखेगा, कहेगा सर अब तो हम यहाँ से जान गए कैसे, तो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया इंटीग्रेशन होता है। तो बोले जब इंटीग्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cos x dx की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और प्लस क्या होगा, c होगा। तो बोलो ऑप्शन क्या लगता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत, बोलो जैसे कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए, तो ये समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा बताओ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या बना पाओगे, पक्का ना। चलो देखते हैं, पक्का यदि बना दिया ना तो कहेंगे जी पक्का तो लोग एकदम बहादुर हो गया। सुना बढ़िया से, देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। ये क्वेश्चन हम लोग का है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और क्या दिया है, dx दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए आपके ऑप्शन में दे देता हूँ, tan x प्लस सी, बी की बात करें तो cot x प्लस सी, बात करें सी की तो log x प्लस सी, और बात करें डी की तो इनमें से कोई नहीं। चलो जवाब दो, क्या लगता है, एकदम बढ़िया सोचो। चलिए बहादुर, अब सोचो बढ़िया से क्या लगता है। चलिए ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बढ़िया से, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है। देखिए सबसे पहले एक बात बताओ कि आप लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, बोलो क्या पढ़ा है, तो बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो tan x, बोलो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का, तो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। कहेगा हाँ सर, ई जैसी आ गया तो बच्चा का एकदम टावर फुल रहा, कैसे देखा, तो कह रहा सब जानते हैं एक ने तो उल्टा करना है, क्या मजाक करते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन की बात करें तो बोलो क्या हो जाते, इसका जो हो जाएगा तो tan x प्लस क्या होगा, c होगा। तो बोलो ऑप्शन क्या लगता है, तो बी तो नहीं है, न सी है, न डी है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो बोलो ये समझने में कोई दिक्कत, ईमानदारी से बताना, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बना देगा ना, पक्का। चलो ध्यान दो कैसे देना, सुना बढ़िया से। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, देखो तुम सोचना बढ़िया से क्या बना पा रहे हो, देखो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स और दे दिए dx। चलिए आपके ऑप्शन है cot x प्लस सी, बी की बात करें तो sin x अब प्लस सी, सी की बात करें तो tan x प्लस सी, और डी की बात करें तो माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी दिए। चलो चला, चार को ऑप्शन दिए हैं, बताओ ये चारों में कोई ना कोई आंसर है, और तुमको सोचना है कि चारों में कौन होगा। ध्यान दो बढ़िया से, क्या लगता है आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बात किसकी सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से क्या हम समझाना चाहते हैं, ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बात बताओ, क्या बात, एक बात सुना क्या है, देखिए एक बात की बात करें तो क्या है कि बताओ कि d बाई डी एक्स किसका, तो बोलो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कितना तो माथा पीट रहा हो सर, क्या होगा क्या होगा, तो खूब सूटेंगे, याद होना चाहिए, का में नहीं चलेगा, याद होगा तभी बच्चा कुछ कर पाओगे, समझ गया ना। तो ध्यान दो, तो बात करें हम लोग तो cot x का डिफरेंशिएशन की, तो बोलो cot x का क्या होता है, ये होता है माइनस होता है cosec स्क्वायर x होता है। अब तब बेचारा के देख के एकदम हालत खराब क्यों, माइनस प्लस माइनस मामला गड़बड़ है, तो बोलो ये माइनस से काम है ना ना, इसको प्लस तो इसको माइनस करना हो, क्यों क्योंकि हमको प्लस का आंसर चाहिए। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बात करें तो डी बाई डी एक्स, अब बोलो यहाँ क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा कॉट एक्स, और जैसे ही माइनस होगा ना तो ये कहेगा ना हम क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स होगा। इन्हें जोर जोर से लेकर चिल्लाएगा, सर जानते हैं का कि बस उल्टा कर दीजिए ना, उल्टा में तो खूब मजा आता है। तो बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो cosec स्क्वायर एक्स डीएक्स की बात करें ना, तो बहुत कौन चिल्ला रहा है सर, ये देख रहे हैं ना माइनस लगल है, तो बोलो क्या हो जाएगी,
तो माइनस क्या होगा कॉट एक्स और प्लस क्या होगा सी होगा। तो बोलो ऑप्शन ए की बी की सी। तो बोलो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि वे प्लस में। बोलो ए बी होगा नहीं। हाँ सी तो यो नहीं होगा। डी लग तो रहा है मिल रहा है तो लग नहीं रहा कि हईते है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है ना? क्लियर है ना? वाह, सुना बढ़िया से। अगर चले इतना समझ गए हो ना तो आगे का सफर तो एकदम आसान है। ठीक है ना? लेकिन अगला क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम बुद्धि लगाना है। अगर पक्का सही कर दिया ना तो समझो कि एकदम मन मेरा खुश हो जाएगा कि पक्का तुम लोग सही कर देगा। ध्यान दो तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ सुना बढ़िया से। सही होना चाहिए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन है सुना बढ़िया से क्या हम लिख रहे हैं। ध्यान दोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंटीग्रेशन सेक एक्स इनटू में दे दिया टेन एक्स और इसका पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए आपके ऑप्शन है सेक एक्स प्लस सी। बी की बात करें टेन एक्स प्लस सी। सी की बात करें तो कॉट एक्स प्लस सी होगा। और डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं नन है। चलिए ये चार को ऑप्शन दे देखो चारों में कौन सही होगा। तो ईमानदारी ध्यान दो क्या लगता है बताओ जल्दी से फटाफट। चलिए कमजोर को कह रहा है सर ये सब क्या मजाक कर रहे हैं। देखिए ध्यान दो एकदम ये सब मजाक वाला क्वेश्चन कैसे देखा। देखिए बात करें हम लोग तो एक फॉर्मूला तो लोग पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है जी कि डी बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मन में चला सर सेक एक्स जानते हैं पूरा दिमाग में सेट लेकिन अभी भूल गए। तो सुना भूल गया है ना तो एग्जाम में एकदम झूलोगे ठीक है ना। जो यहाँ भूलोगे एग्जाम में झूलोगे। तो एग्जाम में झूलने से अच्छा है ना कि किताब लेके एकदम झुलवा झूलो। कहीं झूलो लेकिन किताब का जो भी है जो बात बताते हैं वो सब फॉर्मूला कम से कम चले याद रखो। ठीक है कॉपी बनाओ फॉर्मूला का और उसको याद करने की कोशिश करो। फॉर्मूला याद है ना तोरा कोई नहीं रोक सकता है 99 ना तो 100 कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ तुम ही रोक सकता है कि फॉर्मूला याद ना होगा तो अपने आप को रोक लोगे। ठीक है तो देखो समय बार बार नहीं आता है। ठीक है इस समय का एकदम बेहतरीन बेहतरीन इस्तेमाल करना है। ठीक है ताकि आस पड़ोस के जो भी आदमी देखे कि वाह हाई लेके मैं दम गर्दा कर दिया। ठीक है तो उस दिन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है सबसे पहली बात है कि डी बाई डी एस की बात करें सेक एक्स की। तो बोलो सेक एक्स की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है सेक एक्स का इसका तो होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है तो टेन एक्स होता है और प्लस क्या होता है सी होता है। अब इसी इसमें लगा तो खूब छूटे क्यों क्योंकि डिफरेंशिएशन है कितना हम लगाऊ छोड़ता है। तो बच्चा है ना कुछ ठिकाना है कुछ कर देता है तो लोग तो बताओ। तो इसकी उल्टी प्रक्रिया की बात करें तो बोलो क्या होता है। तो बात करें इंटीग्रेशन तो सेक एक्स इंटू किसका टेन एक्स और क्या बात कर रहे हैं डी एक्स का। तो बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसकी बात करें ना इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या होगा सी होगा। कहेगा हाँ सर अच्छा अब कुछ टावर था रहा था। बोलो ऑप्शन ए की बी की सी। तो बोलो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बी तो नहीं होगा सी तो नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो बोलो इस समझ में कोई दिक्कत है ना? सेम देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम देखो एकदम पक्का सही से ध्यान दो क्या सही कर पाते हो। सुना बढ़िया से अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की इंटीग्रेशन cosec x और इनटू में दे दिए cot x और यहाँ दे दिए dx इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए इसकी बात करें ऑप्शन की तो इसके ऑप्शन है तो cosec x प्लस सी। बी की बात करें तो माइनस cot x प्लस सी। बात करें सी की तो माइनस cosec x प्लस सी। और बात करें डी की तो इनमें से क्या है नन है। चलो एम के एकदम गलती जवाब नहीं दे रहा सोचो बढ़िया से क्या होगा। ध्यान दो बढ़िया से एकदम क्लियर सोचना है बढ़िया से। सोचो क्या लगता है। चलिए हाँ बहुत बढ़िया सोच रहा है तो लोग समझ सकते हैं। चलिए देखिए बात करें इसकी सोल्यूशन की सुनो बढ़िया से एकदम मजा आ जाएगा। क्या है इसका सोल्यूशन। देखिए इसके सोल्यूशन की बात करें तो कमजोर को करा कि सर साइन के कॉस कॉस के टेन ये वाला पढ़ रहा होगा। साइन कॉस और टेन तो टावर धर लिया होगा। सुनो क्या है देखो सबसे पहली बात करें तो बता एक फॉर्मूला तो पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कहेगा सर कॉसेक एक्स कॉस से करो ना हाँ याद है माइनस तो होगा सर इतना तो याद है। आगे हम भूल रहे हैं तो भूलना नहीं याद करना है। तो बोलो कॉसेक एक्स का डिफरेंस से बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ठीक कॉसेक एक्स होता है और इनटू में क्या होता है कॉट एक्स होता है। बोलो ये याद है सबको। कहेगा हाँ सर अब कुछ टावर धरा। तो बोलो यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस कर दीजिए तो बोलो क्या होगा तो डी बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है बराबर तो ये क्या हो जाएगा प्लस होगा और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा तो कॉट एक्स। अब तो भयंकर एकदम जोर से चिल्ला रहा हो सर आप जानते हैं कहा तो उल्टा करिए ना सर। जी बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं सुनो बढ़िया से। तो यहाँ से यदि हम लिखे तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन तो cosec x इंटू में क्या तो cot x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
तो इसका इंटीग्रेशन की बात करें ना, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस क्या होगा कॉस एक्स होगा प्लस क्या होगा सी होगा। तो बोलो ऑप्शन ए की बी की सी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा ना बी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बोलो इस समझ में कोई दिक्कत ना ना। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एकदम धड़कन को नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगला क्वेश्चन एकदम दमदार है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना, एकदम सुना एकदम मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है सुनना बढ़िया से। देखिए सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है ना क्या है, तो इंटीग्रेशन कर रहा है tan x, और tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ। बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन है log, चलिए मॉड, यहाँ दे दिए sec x और प्लस दे दिए c। और बात करें b की, तो यहाँ दे दिए माइनस log, और यहाँ मॉड दे दिए cos x और प्लस क्या दिए c। बात करें सी में, तो बोथ, और बात करें डी की, तो डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए ये लगभग 4 मैंने ऑप्शन दे दिया, इनन है, चलिए में से कोई नहीं। चलिए ध्यान देना, देखो हो सकता है कि पिछला क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने पहले बताया बच्चा कि प्रत्येक एक दूसरे से क्वेश्चन से लिंक अप, यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझने वाला है। ठीक है, एकदम ईमानदारी से, कॉलम नहीं तोड़ना है, ध्यान दोगे ना तो पक्का के लो। सुनो क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात हम लोग को सोचना क्या है कि कैसे क्या होगा। देखो बात करें, देखो मॉड लिखो या इसको ऐसा कर दो कि मॉड में लिखिए तो चलेगा, या ब्रैकेट में लिखो भी ठीक है। चलो ब्रैकेट में लिखो अभी, मॉड की दुनिया आएगी तो बताएंगे, पहले इसको ब्रैकेट में लिखो। चलो ध्यान दो, देखो इनिशियल फेज में कैसे सोचते हैं इसको बनाएंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड पूछा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना एकदम वीवीआई देखो रे। देखिए सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की, तो हम तुमको शुरू से बता रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन करो, और जे उन्हें उल्टा आएगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, तो किसी को सुनना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात कि हमें उस देखते हैं, सबको जांच करते हैं, एक एक करके जांच करते हैं। तो बोलो क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या दिया है लॉग, और यहाँ दिया है सेक एक्स। कहेगा हाँ सर ये तो दिया है, चलिए क्लियर है। अब बोला जब यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करें, तो बोलो क्या होगा यहाँ से, तो कहेगा सर क्या मजाक करते हैं, लॉग के बगल में ही सेक, तो लॉग के लटका के ऑपरेशन करिए ना, तो लॉग के बगल में सेक है, तो लोग लॉग कहता है मिलेंगे तो लटका देंगे। तो बोलो क्या होगा, 1 बटा में क्या होगा यहाँ से, तो सेक एक्स होगा। अच्छा कहेगा इनटू, और जानते हो, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें ना, तो इसका जो डिफरेंस होता है, तो सेक एक्स इनटू क्या होता है, तो tan एक्स होता है। इधर चैनल में बताए थे। चलिए अब सुना, अब यहाँ से क्या होते हैं, तो बात करें, तो सेक एक्स से सेक एक्स कट दिया, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, ये tan एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, तो बोलो ये tan एक्स प्लस सी होगा। कहेगा हाँ सर ये तो ठीक है, फुल टावर धरा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चलिए, तो कितना लेके हमारा, तो ऑप्शन ए हमारे पर लगल होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बात तो लिखो दिया होगा, ताकि कंफर्म सर हम जान गए कि इंटीग्रेशन किसका। तो बात करें हम लोग, ध्यान दो क्या बात करें, तो बात करें कि tan x का बात करें तो इंटीग्रेशन की, तो इसका कंफर्म लिख दिया होगा कि जानते हैं सर यह टेंसरबा है, देख रहे हैं ना, तो क्या दिया है इसका, तो log, और मॉड लिखो तो मॉड लिख सकते हो सेक एक्स, और प्लस एकदम सी, कंफर्म ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सुन लो, डोरेशन की हम व्यवस्था किए हैं, एगो नया जूता की, एकदम उद्घाटन नहीं हुआ, आज उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, नालायक ए मारेगा तो लड्डू नंबर मिलेगा। क्या करना है सुना बढ़िया से, देखो यहीं से समझना है, यहीं से बच्चा गलती करता है। देखो क्या करना है, देखो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दो, देखो लॉग है तो लॉग लिखो, चलो ठीक है लॉग तो लिखेंगे बटा में। बोलो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो से की बात करें, मॉड दे सकते हो या चलो मॉड का मतलब देना का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, मतलब आर्गुमेंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो मतलब दे भी सकते हो लॉग, मतलब मॉड दे सकते हो, इच्छा तो यहाँ दे दीजिए कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का मतलब हो जाएगा 1 बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, अब प्लस क्या है सी, कहेगा हाँ सर ये तो टावर धरा। अब बोलो ई जब टावर धरा, तो ई फुल टावर यहाँ धराओ, क्या टावर है भाई, तो लॉग, मान लो यहाँ एक्स बटे वाई है, ये तो पढ़ा है सब। तो बोलो नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये तो पढ़ा है सब। तो बोला ऊपर जब भेजेंगे तो माइनस लेके बाहर निकलेगा, तो क्या होगा लॉग, और ये हो जाएगा वाई बटे क्या होगा एक्स। बोलो ये वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है सब। चलिए तो बोलो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो बोलो क्या होगा, जब ऊपर ही जाएगा तो सुनो यहाँ से क्या लिखें, डैट लिखेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, डैट माइनस में लिखो, तो माइनस क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी। तो बोलो तो ऑप्शन ए भी होगा बी भी होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी सही है, और जानते हो ना बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्यों, क्योंकि बोथ है तो सी हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, एक आध परसेंट ना ना। तो लगता है कि स्क्रीनशॉट लेवल का क्वेश्चन है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सुनो अगला क्वेश्चन क्या है,
कितना लड़का तो देख के कह रहा है कि सर हाँ लग तो रहा है कि अगला क्वेश्चन है बवाल। तो कुछ हो रहा ध्यान दो एकदम क्लियर, सुनना बढ़िया से क्या बता रहा है। देखिए बात करें इसके सोल्यूशन की, तो ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि इसका हम क्या सोल्यूशन करें सर, कौन चेक करे, ये भी प्रश्नवाचक चीज है। तो ध्यान दो क्या करना है हम लोग को। देखो सबसे पहली बात करें तो हम एक चेक करते हैं डी बाई डी एक्स, बोलो यहाँ क्या है तो लॉग, और यहाँ क्या दिया है साइन एक्स। कहेगा हाँ सर ये तो टावर धारा कि चलिए ये तो ठीक है। अब बताओ जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर चिल्ला रहा हो कैसे कि लॉग के मिलेगा तो लटका देंगे, तो अभी के लिए बोलो तो बोलो लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लटकाने के बाद हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा तो साइन एक्स। अब बोलो जिसको लटकाते हैं ना उसका फिर क्या करते हैं डीसी करते हैं, तो बोलो तो उसका जब हम डीसी करेंगे तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो तो फिर नीचे लटकाने वाला का डीसी करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा तो cos x होगा, और cos बाई साइन क्या होता है तो cot x होता है। तो बोलो फिर cot x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बोलो यहाँ से रिवर्स प्रोसेस होगा, तो बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो cot x की बात करें ना इसका क्या हो जाएगा तो log, और क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस क्या होगा सी होगा। तो बोलो ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी, तो ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। सेम देखो अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, एकदम गलती नहीं करना, ध्यान देना एकदम सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं सेम इसी टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इंटीग्रेशन कि सेक एक्स डीएक्स क्या होगा। चलिए ऑप्शन है आपके कि लॉग, लॉग सेक एक्स प्लस दिया है टेन एक्स प्लस सी। बी की बात करें तो लॉग, लॉग दिया है यहाँ पे साइन एक्स प्लस दिया है कॉस एक्स प्लस सी। बात करें सी की तो बोथ, और डी की बात करें तो नन। चलिए एकदम होश में रहोगे तो चला क्वेश्चन सही कर पाओगे। लेकिन तो ध्यान दो क्या लगता है, एकदम सोचो बढ़िया से क्या लगता है। चलो एक से मतलब 30 सेकंड का समय दे रहा, सोचो क्या लगता है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए एकदम मजा आ जाएगा। सुनो क्या क्वेश्चन दे, सुनो बढ़िया से। देखो इसके सोल्यूशन की बात करें तो क्या होगा। देखिए करना क्या है सुना बढ़िया से। अच्छा देखो काम करते हैं डी बाई क्या दिया है डी एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग, ये मान लो लॉग, ये क्या है लॉग, और सुनो यहाँ क्या दिया है तो सेक एक्स प्लस क्या दिया है तो टेन एक्स दिया है। ये लेंथ क्लियर है, ये तो लिख सकता है। बोलो लॉग कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो पढ़ा है सब, तो बोलो लटकाओ जल्दी से। तो बोलो क्या होगा तो 1 बटा में क्या होगा कि सेक एक्स प्लस क्या होगा टेन एक्स, ऐसा लिख सकते हो। कहेगा हाँ सर ये तो टावर धारा। अब बोला सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका जो होता है तो सेक एक्स इंटू क्या होता है तो टेन एक्स होता है। कहेगा हाँ सर ये क्लियर, प्लस बोलो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होगा। कहेगा हाँ सर ये तो टावर फुल धरा, धरा ना फुल। सुनो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, ध्यान देना तो मजा आ जाएगा। देखो क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुना बढ़िया से। चलो मैं बराबर कर ले देता हूँ। तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सुना बढ़िया से। अच्छा देखो दोनों में क्या कॉमन है सेक का स्क्वायर सेक, तो बोलो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें से सेक एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ दो आइटम यहाँ एक आइटम, तो एक आइटम निकालोगे तो बोलो वहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा टेन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे दस सेक एक्स हो जाएगा। ये लेंथ क्लियर है। अब बटा में बोलो यहाँ क्या हो जाएगा दस सेक एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा तो टेन एक्स होगा। और बताओ ई से ई पूरा कट गया, तो बोलो यहाँ क्या बच जाते, तो यहाँ की बात करें तो क्या बच जाएगा सेक एक्स, ये बच जाएगा सेक एक्स। अब बताओ जब इतना आ ही गया था तब जोर से तब उछल रहा होगा, कैसे जानते हो जी पढ़ाए हैं कि एकदम उल्टा चलना है। तो बोलो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स की बात करें ना, इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग मॉड, और क्या होगा सेक एक्स प्लस क्या होगा तो टेन एक्स प्लस क्या होगा सी होगा। तो बोलो ऑप्शन ए की बी की सी, इसकी बात करें ना इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो पहले बताओ इस समझने में एक आध परसेंट दिक्कत है तो बताओ ना ना। चलिए तो इसका भी लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने लायक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। और अगला एक स्लाइड ले रहे हैं चला, ठीक है ना, एकदम मजा आ जाएगा। तो पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम बाहर लगे कि एकदम आप बाहर आ गया सर, तो लिखिए पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो बच्चा आशा करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अब ध्यान दो, अब देख रहे हो ना कितना तक कर रहा है सर, अब तो हम जा रहे हैं तो हल्का होगा क्या, देखो अब सुनो। हो सकता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन जितना बताओ ये बताएंगे ना एकदम याद होना चाहिए, ये एकदम याद। तो याद ना होगा ना तो देखो तुम लोग के लिए व्यवस्था रखे हैं, देख लो, देख रहा है ना कितना हेवी व्यवस्था है। एकदम घर आके सूटेंगे, ये जितना फॉर्मूला हम लिखे हैं एकदम वो ठस्ट, ठीक है। याद ना होगा ना तो एकदम घर आके सूटेंगे, ध्यान दो एकदम ले ले आएंगे घर, एकदम समझ गया ना, एकदम पूछ पूछ के पता पूछेंगे कहाँ तोर घर है। सुनो रे अब ध्यान दो बढ़िया से, एकदम फॉर्मूला याद चाहिए, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई फॉर्मूला में कंप्रोमाइज, ध्यान दो क्या है
2 बार लिखेंगे, तीसरा बार मन में एकदम चलना चाहिए, टू इंटू बनना चाहिए। तो क्या है, सुनना बढ़िया से। देखो, सबसे पहले बात करें साइन की, तो देखो साइन की यदि इंटीग्रेशन की बात हो, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो साइन की बात की इंटीग्रेशन की, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। कहेगा हाँ सर, ये तो समझ गया, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो कॉस का क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस क्या होगा सी। कहेगा हाँ सर, ये तो बरोबर क्लियर है। अच्छा बोलो सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, तो टेन का उल्टा, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टेन एक्स प्लस क्या होगा सी। अच्छा ये तो तीन क्लियर है। अच्छा बताओ कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसका जो होता है माइनस क्या होता है, तो कॉट एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। कहेगा हाँ सर, ये तो क्लियर है। अब ये चला चारों, चारों में तो लेके आगे सांस ले लो, कुछ नहीं, ध्यान दबने से। तो कुछ चारों में लॉग लगेगा, तो कैसे, तो कहेगा इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो इसका जो होता है लॉग मॉड, यहाँ लिखेंगे सेक एक्स प्लस क्या होगा सी। अब ट्यू ट्यू बज रहा होगा सर, ई ना होता है, एक और होता है, बोला क्या होता है वो, तो उसकी हम बात करें तो उसका जो एक और फॉर्मूला होता है, और करके मैं लिख देता हूँ, इसका होता है, इसका क्या होता है, तो माइनस लॉग, और मॉड क्या होता है, तो मॉड के बाद इसका हो जाता है कॉस एक्स और प्लस क्या होता है सी। ये तो याद है सबको। चलिए अब देखो, फिर बात करें हम लोग कॉट की, तो देखो कॉट में क्या होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स का होता है, इसका होता है लॉग, और मॉड भी लिख सकते हैं, इंटू में लिख दीजिए, तो साइन एक्स और प्लस क्या होता है सी होता है। कहेगा हाँ सर, ये भी क्लियर है। बोलो सेक एक्स की, तो सेक एक्स की बात करें तो इसका होता है लॉग, और मॉड इसका होता है सेक एक्स और प्लस क्या होता है, तो इसका हो जाता है टेन एक्स, और प्लस क्या होता है सी होता है। और इसकी बात करें तो इसका होता है लॉग मॉड, और इसका होता है कॉसिक एक्स और माइनस क्या होता है, तो कॉट एक्स और प्लस सी होता है। तो ये रहा पहला भी। पूरा ये लेंथ क्लियर है। सुनो एक बार और हम मिटार के लिख देते हैं, लेकिन देखो क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान देना बढ़िया से, सुना बढ़िया से। चलिए एक बार और लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, आंख एकदम पलक नहीं गिरना चाहिए, ध्यान दो एकदम पूरा क्लियर, सुनो क्या लिख रहे हैं। देखिए बात करें एकदम फास्ट, बोलो साइन का इंटीग्रेशन, इसका होता है माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होता है सी। बोलो कॉस का क्या होगा, इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या होगा सी। बोलो सेक स्क्वायर इसका, तो सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स और प्लस क्या होता है सी। बोलो कॉसिक स्क्वायर इसका क्या होता है, तो इसका जो होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या होता है सी। और बोलो टेन एक्स का क्या होता है, तो टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स का जो होता है इसका होता है लॉग, और मॉड सेक एक्स इसका क्या होगा लॉग मॉड, और इसका हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट में, इसका जो हो जाता है, हाँ लॉग मॉड इसका क्या होगा, तो सेक एक्स इसका क्या होगा लॉग मॉड क्या होगा सेक एक्स, और प्लस क्या होता है सी। और इसी की बात करें तो माइनस निकलता है, तो बोलो क्या होगा, तो लॉग मॉड इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स और प्लस क्या होगा सी। ये लेंथ क्लियर है। कहेगा सर ये तो एकदम टावर धर लिया। ठीक है अब बात करो, इसकी बात करें कॉट की, तो देखो बहुत सिंपल, इसका क्या होता है, तो लॉग मॉड इसका क्या होता है, तो साइन एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। फिर इसकी बात करें तो इसका तो होता है, तो लॉग मॉड इसका होता है सेक एक्स प्लस क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। और इसकी बात करें तो इसका तो होता है, तो लॉग मॉड, और इसका होता है कॉसेक एक्स माइनस क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है। और मान लो प्लस यहाँ भी सी लगा दीजिए, प्लस यहाँ सी लगा दीजिए। तो बोला इस समझे में कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, पक्का ना। चलिए तो आशा करते हैं बच्चा आज क्लास एकदम तुम लोग एकदम तहलका मचा दिया। ठीक है तो इसी तरह निरंतर बने रहना, अगला क्लास में इससे भी तहलका आने वाला है। ठीक है तो एकदम निरंतर बने रहो। ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।